नमस्कार। वंदे मातरम आज हमारे लिए किसी सुमधुर गीत से अधिक कुछ न हो, पर एक समय था जब इससे हमारे राष्ट्रीय जीवन की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी। आज हमारे लिए इनकलाब जिंदाबाद किसी जुलूस का उन्माद होकर भले ही रह गया हो, पर एक समय ऐसा भी था जब यह क्रांति का संवाहक हुआ करता था। जय हिंद अब हमारे लिए महज एक बोल हो, पर कभी यह हमारी चेतना और स्फूर्ति का मंत्र था। और दिल्ली चलो की पुकार आज चाहे कोई मतलब रखती हो न रखती हो, पर एक वक्त ऐसा भी था कि यह हमारे धर्म और कर्म का मार्ग निर्धारित करता था। स्वतंत्रता सेनानी और लेखक कामता प्रसाद सिंह काम जी का आलेख आजादी के 4 नारे उस दौर को हमारे सम्मुख ला खड़ा करता है जिसे अब हम भूलने लगे हैं। यह आलेख उन्होंने 1942 में या संभवतः उससे भी पहले लिखा था। इसमें उस समय के जोश और जज्बे को बखूबी देखा जा सकता है। और ये नारे बुलंद करते करते कामता बाबू खुद भी जेल चले गए थे। उनके इस आलेख का पहला भाग या कि उस दौर का पहला नारा था वंदे मातरम। तो अब उनकी ही कलम से भारत के लिए यह पुनीत मंत्र है जिसके उच्चारण से एक एक भारतीय का मुख पवित्र हो रहा है। यह हमारे राष्ट्रीय जीवन की प्रतिष्ठा है। इसके एक एक संकेत पर हम अपना सिर समर्पित करते हैं। इसकी मर्यादा को पालने के लिए हम सटासट सार्जेंट की चोटियां सहते हैं। इसकी रक्षा के लिए हम विशालकाय जेल के फाटक और सीखचों को प्यार करते हैं। यह हमें संगीनों और गोलियों के सामने सीना तान कर खड़ा होने की प्रेरणा देता है। यह हमें फांसी के तख्तों को चूमना सिखाता है। यह राष्ट्रीयता के गुजरे हुए जमाने और जीवन को प्रत्यक्ष करता है। यही वर्तमान के मंदिर में तपस्या का साधन है और यही हमारे सामने भविष्य का चित्र मूर्तिमान करता है। यह जागृति का जय घोष है। यह हमें पावन कर्तव्य का संदेश देता है। भारतीयता की प्रतिष्ठा के लिए जिस नवीन यज्ञ का आयोजन हो रहा है उसकी बलिवेदी पर चढ़ने का आदेश देता है। हमारी मां हमारे उद्गम का मूल स्रोत, जिसने हमें पैदा किया, दूध पिलाकर हमें पाला, जिसकी गोद में हम निरंतर खेले और जो अन्न जल फल मेवा एवं धन धान्य से परिपूर्ण है, वंदे मातरम से हम उस मां की अभ्यर्थना करते हैं। वंदे मातरम हमारे रग रग में नस नस में प्रवेश कर गया है। इसको कोई भी हमसे छीनने में समर्थ नहीं हो सकता और किसी भी मूल्य पर हम इसकी महानता की, पवित्रता की और प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे। हमारी मां हिमालय जिसके बाल संवारता है, हिंद महासागर जिसके चरण पखारता है, गंगा और यमुना एवं सिंधु और ब्रह्मपुत्र नित्य जिसके शरीर को धोते हैं, जिसकी धरती पर संसार की सभ्यता की पहली अनमोल किरण छिटकी थी,
जिसके गगन में प्रथम प्रथम चांद उगा था, हमारी वह मां आज विदेशियों द्वारा, विजातियों द्वारा पद दलित हो रही है। हमारी वह मां आज कातर कंठ से हमें पुकार रही है। हमारी वह मां आज आशा भरे नेत्रों से हमारी ओर देख रही है और हम वंदे मातरम के रूप में उसको विश्वास दिलाते हैं कि हे मां, तुम्हारी कोटि कोटि संतानें तुम्हारी गौरव रक्षा के लिए सतत प्रतिबद्ध है। तुम विश्वास करो मां, तुम्हारे शुभ आशीर्वादों के बल पर तुम्हारे इस आंगन में हम तुम्हारे खोए गौरव को पुनः लौटाएंगे। मां, हम तुम्हारी पूजा करते हैं। धूप नहीं, दीप नहीं, नैवेद्य नहीं, अक्षत का अभाव है, चंदन की त्रुटि है, पूजा के उपकरणों की भी कमी है, पर श्रद्धा से छलकता हुआ अंतर है और मुख पर श्रद्धा का यह शब्द है, वंदे मातरम। फूल खिलकर वंदे मातरम कहते हैं, फलदार वृक्ष नर्म होकर माता की आराधना करते हैं, बिजली चमक कर वंदे मातरम बोल जाती है, बादल गरज गरज कर वंदे मातरम की घोषणा करते हैं, वातावरण की शून्यता सांस लेती है तो वंदे मातरम का स्वर निकलता है। कर्म में, कोलाहल में, हर जगह वंदे मातरम का गीत सुनाई पड़ता है। यह शक्ति की पूजा है, साधना है, आराधना है। इसके पीछे शहीदों की तपस्या का बल है। इसके पीछे उन अमर तरुणों का त्याग है जिन्होंने देश के लिए अपनी सारी तरुणाई होम कर दी। वंदे मातरम खुदीराम बोस से लेकर भगत सिंह तक की स्मृति है। यह हमारे सामने तिलक, गोखले, लालाजी, देशबंधु तथा मोतीलाल सबको लाकर खड़ा करता है। वंदे मातरम हमारी दृढ़ता का प्रतीक है। जीवन, जागरण और यौवन का महत्तम संगीत तथा मस्तिष्क, प्राण और हृदय के हेतु शक्ति का संचारक है। तो बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम।